नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। खबर धौलपुर से जहां पर सुआकाबाद मनिया में कुशवा समाज की पंचायत आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में भीड़ में कुशवा समाज बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपनी बात समाज के पक्ष में समाज की मांगों को लेकर रखी। अंत में निर्णय लिया गया कि 2 अगस्त 2023 से पहले सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो ठीक है, वरना राजस्थान प्रदेश में धौलपुर ही नहीं विभिन्न भागों में रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे और रोड भी जाम करेंगे। इस संदर्भ में धौलपुर एसडीएम को समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सभा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कुशवा समाज के लिए लवकुश कल्याण बोर्ड और 12% आरक्षण तथा लवकुश छात्रावास के निर्माण की मांग की। यदि सरकार 2 अगस्त से पहले पूरा कर देगी तो ठीक है, वरना पूरे प्रदेश में रेलवे ट्रैक और रोड जाम किए जाएंगे। खबर दातारामगढ़ से, जहां पर गैंगरेप मामले में पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दातारामगढ़ के दौलतपुरा गांव में शुक्रवार को सुबह परिजनों ने थाना में परिवार दर्ज करवाया था। उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ 2 युवकों ने घर से अपहरण कर दुष्कर्म किया, बाद में मौके पर छोड़कर फरार हो गए, जिससे पर रामगढ़ थाना अधिकारी सोनलाल वर्मा व वृत्त अधिकारी जाकिर अख्तर ने मौके पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 24 घंटों के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने के कारण नरेश निवासी दौलतपुरा पुलिस थाना दातारामगढ़ और राहुल निवासी जीर्णवास पुलिस थाना जीर्ण माता दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दातारामगढ़ थाने में कल एक नाबालिग के माता पिता यहाँ आकर के और एक प्रकरण दर्ज करवाया था। अब मेरी बेटी नाबालिग है और उसकी उम्र 13 साल है, जिसके साथ में नरेश वो एक उसका साथी और रात्रि को 11 बजे उसको उठा करके ले गए और ले जा करके उसके साथ लैंगिक हमला किया और गलत काम किया। इसका प्रकरण दर्ज करके और उच्चाधिकारी के आदेश अनुसार त्वरित कार्रवाई की गई। उक्त प्रकरण सामूहिक बलात्कार का होने के कारण जिसका अनुसंधान हमारे वृत्ताधिकारी महोदय श्री जाकिर अख्तर साहब ने किया है और यहाँ थाना आजा से टीम गठित करके अपराधियों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया है। एमपी गुना से, जहां पर चुनाव से पहले प्रदेश में वोटरों के नब्ज टटोलने कांग्रेस ने शुरू की कमलनाथ संदेश यात्रा गुना पहुंची। कांग्रेस जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीट जीतने का किया दावा। कमलनाथ संदेश यात्रा का 2 दिन पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुभारंभ किया था। कमलनाथ संदेश यात्रा की चरण में 10 जिले शामिल किए, जिसमें गुना जिला भी शामिल है। शनिवार शाम को कमलनाथ संदेश यात्रा गुना पहुंची। पत्रकार साथियों को क्षमा लेट होने के लिए और आप सबका बहुत स्वागत। आप सबने कवर किया है, भोपाल में आपके चैनलों ने कवर किया है। 2 दिन पूर्व माननीय पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के द्वारा हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को उन्होंने रवाना किया। कमलनाथ संदेश यात्रा पहले चरण में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 22 विधानसभाओं में 50 से अधिक सभाएं करने वाली है। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई, फिर बिरसा जिले में अनेक सभाएं हुई, उसके बाद अशोकनगर की दोनों सभाएं करके आज गुना में हम पहुंचे। गुना के बाद शिवपुरी में, दतिया में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, निवाड़ी में, ये सारे जिलों के अंदर पहले चरण में हम यात्रा लेके जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा का जो समापन होगा प्रथम चरण का, वो दतिया में समापन होगा और दतिया वही नगरी है जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत के आते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है, हम हर यात्रा के एक चरण में कांग्रेस के सारे साथी मिलकर भाजपा का एक वो विकेट गिराने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और चूंकि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका तो हमारी सरकार को गिराने में भी बहुत अहम थी, इसलिए हमने ये तय किया है, ये लक्ष्य बनाया है कि जिस दिन इसका समापन दतिया में होगा, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आएंगे और उसी दिन हम ये घोषणा कर देंगे कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति का दतिया में वो अंतिम दिन होगा। हम इस यात्रा के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने विगत 15 महीने में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय उस कार्यकाल में जितने भी जनहितैषी काम किए, चाहे वो गौशालाएं बनाने का मामला हो, चाहे किसानों की कर्जा माफी का मामला हो, या बहुत सारे जो जनहितैषी काम किए, उन योजनाओं को गांव-गांव तक, गली-गली तक, घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रहे हैं।
साथ ही हमारा जो वचन पत्र है, हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जबरदस्त लहर है और आने वाले 5 महीने के बाद जब पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो फिर हम क्या क्या काम करने चाहते हैं, क्या डिलीवरी करेंगे, उसके बारे में भी हम गांव-गांव तक और विधानसभा स्तर पर हजारों की सभाओं को इकट्ठा करके और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, हमारे नेता खड़गे जी का जो संदेश है, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी का जो संदेश है, अरुण यादव जी का जो संदेश है, भूरिया जी, पचौरी जी का जो संदेश है, निश्चित रूप से वो संदेश पहुंचाने का काम ये यात्रा गांव-गांव तक कर रही है। पूछा ये सवाल मुझसे भोपाल से लेके यहाँ तक अभी 10 बार पूछा जा चुका पत्रकारों द्वारा। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ और आप स्वयं शायद इसको स्वीकार करेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि पहले चुनाव में कभी ऐसा रहा होगा कि पूरी कांग्रेस एकजुट नहीं हुई हो, लेकिन इस बार मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण भाई, माननीय पचौरी जी, माननीय भूरिया जी और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता और चाहे नौजवान नेता हों, हम जैसे लोग हों, जयवर्धन जी जैसे लोग हों और भी जो प्रदेश में प्रमुख जो युवा साथी निकल के काम कर रहे हैं, सब ने कहा है कि हमारे नेता इस बार माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी होंगे और कमलनाथ जी के चेहरे पर कहीं किसी तरह का कोई संदेह किसी नेता को नहीं है। लेकिन इससे जस्ट उल्टा देखें भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री के चेहरे की ही लड़ाई। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे आपसे कहूंगा कि गुटबाजी इस बार कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो कि साफ दिखाई दे रही है। शिवराज जी, मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, जयवर्धन जी कहते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, अरुण भाई कहते हैं, सभी बड़े नेता कहते हैं। लेकिन बताइए भाजपा में कोई कह पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? शिवराज जी की टांग नरोत्तम जी खींच रहे हैं, नरोत्तम जी की टांग विजयवर्गीय जी खींच रहे हैं, कैलाश जी की टांग नरेंद्र सिंह तोमर जी खींच रहे हैं, उनकी टांग जो है प्रहलाद पटेल जी खींच रहे हैं, उनकी टांग बीडी शर्मा जी खींच रहे हैं और इन सब की टांग वो खींच रहे हैं जिनकी उसूलों पे आज आ रही थी, जो हमारे यहाँ थे सिंधिया जी, इन सब की टांग वो खींच रहे हैं। तो उन सब ने भी तय कर लिया मिलकर कि हमको हम में से जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन इनको नहीं बनने देंगे किसी कीमत में। तो मुख्यमंत्री के लिए जो सिर्फ अटकल है वो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस पूरी एक है प्रदेश में और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कभी आपने देखा, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने कभी देखी जो माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बीच है? बहुत जबरदस्त है और ये दोनों नेता बहुत अनुभवी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 150 से 200 सीटें जीत के आएंगी। यात्रा के टोटल 8 चरण करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि कोई विधानसभा इस यात्रा से बाकी न रह जाए, सब जगह हम जाने का प्रयास करेंगे। दिग्विजय सिंह जी को जो 66 विधानसभाओं में कांग्रेस आई थी, उसकी कमलनाथ जी ने जवाबदारी सौंपी थी। उन 66 विधानसभाओं में गुना भी है, पमोरी भी है, अशोकनगर भी, जहाँ से अभी आप आ रहे हैं। तो आपने इस कमलनाथ जी की संदेश यात्रा में क्या महसूस किया और किस तरीके से आप चुनाव जीते? देखिए, बात सिर्फ 66 विधानसभाओं की नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं और वो पूरा प्रदेश की सारी विधानसभाएं देख रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका ज्यादा ध्यान उन विधानसभाओं में है स्वाभाविक तौर पे, जो विधानसभा हम लंबे समय से लगातार आ रहे हैं। इस बार कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है। मैं स्वयं पार्टी की तरफ से, मैं मुख्य पार्टी की तरफ से निवाड़ी जिले का इंचार्ज, संगठन के जो प्रभारी होते हैं, ऑन रिकॉर्ड जिसको प्रभारी कहते हैं, वैसे तो मैं पूरा प्रदेश घूमता हूँ। निवाड़ी वो विधानसभा है कि जहां 4 बार से हमारी कांग्रेस पार्टी चौथे और 5वें नंबर आ रही थी। पूरे 230 विधानसभाओं में इकलौती विधानसभा है जहां हमारे 5-6 हजार वोट आते थे। लेकिन इस समय सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे आज निवाड़ी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने संगठन को इतना मजबूत भी किया है और जनता का रुझान भी पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। तो चाहे वो 66 सीटें हों जिनकी आप बात कर रहे हो, चाहे निवाड़ी जिले की सीटें हों या कोई भी क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो। मैं अभी मालवा घूम के आया, निमाड़ घूम के आया, महाकौशल घूम के आया, सीधी सिंगरौली घूम के आया। मध्य प्रदेश का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां परिवर्तन की लहर नहीं है। माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पर पूरे प्रदेश के अंदर लोगों का ये भावना तैयार हुई है कि वो शिवराज जी को हटा के और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी सरकार बनी। जी जी। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी योजना की घोषणा करती है, उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में खत्म हो गई। हमारे अध्यक्ष जी भी बताएंगे, मैं अभी सभी जिलों में जहां जहां भी जा रहा हूं, वहां पे नारी सम्मान योजना के फॉर्म, जैसे अभी ग्रामीण अध्यक्ष जी बता रहे थे,
ये नारी सम्मान योजना के फॉर्म जब हमारे लोग भरवाने जा रहे हैं तो महिलाओं में एक जबरदस्त उत्साह है। अभी अशोकनगर के हमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बता रही थी कि जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं महिलाओं में, तो वो कहती हैं तुम फूल वाले तो नहीं हो, तुमसे नहीं भरवाना। नहीं, हम फूल वाले नहीं है। हाँ, मैं 1000 नहीं चाहिए, हम तो 1500 लेंगे। कमलनाथ के शिवराज का भरोसा नहीं देगा कि नहीं देगा। जब महिलाओं के अंदर ऐसी भावना है तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी बात जानता हूं और हर जगह मैं कह रहा हूं कि 1000 रुपए दोगे अपनी बहन को, जिसकी याद आपको 18 साल तक तो आई नहीं, अब जब चुनाव आया तो याद आ गई, तो आप अपनी एक बहन को 1000 रुपए देना चाहते हो और उन्हीं के पति से 1200 रुपए सिलेंडर के भाव के रूप में वापस ले लेते हो। इससे कई गुना अच्छी हमने योजना लॉन्च की है कि हम नारी के सम्मान में 1500 रुपए देंगे और जो सिलेंडर अभी वो 1200 रुपए में खरीद रहे हैं वो भी हम 500 रुपए में देने का काम करेंगे। तो जिस नारी को पैसे की थोड़ी जरूरत होती है उसके हाथ में 1000 रुपए महीना आएगा सिलेंडर खरीदने के बाद भी। तो ये हमारी योजना है और निश्चित रूप से जनता सब समझती है। अभी आपने कहा प्रस्ताव पास किया है पशुओं को जिंदा निर्यात करने का, और जिसका विरोध स्वयं सुधा सागर जी महाराज जैन समाज के संत और प्रमाण सागर जी महाराज ने खुले प्रवचनों के साथ खुले मंच से किया है। तो उन्होंने जैन समाज से अपील नहीं की, उन्होंने सनातन धर्मियों से भी कहा है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी कहा है कि आप इसका विरोध करिए। तो कांग्रेस इसका विरोध कैसे करेगी? देखिए, ये जो विषय है अभी तत्कालिक रूप से मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस तो विरोध हर तरह से करती है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका असली चेहरा चरित्र सब सामने आ चुका है जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम की बात करके और राम के साथ साथ गाय की बात करके, गाय पुत्र बन के हमेशा वोट लेने का काम करते रहे। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि अगर गाय की रक्षा के लिए किसी ने काम किया तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने गौशाला बना के किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से उसको धर्म को बेच के राजनीति करनी होती है और उनकी भावनाओं से कोई सीधा लगाव होता नहीं है। धर्म के अंदर उनकी आस्था नहीं है, बल्कि धर्म को उनने राजनीति के लिए एक इस्तेमाल करने वाला एक सबसे बड़ा साधन बना रखा है। हमें अभी इस विषय का पूरा पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी इस विषय पर बात करेगी। कल हमारी बदरवास, कोलारस, करेरा में सभाएं हैं। इसके बाद रात्रि में ओरछा पहुंचेंगे। उसके बाद 3 दिन तक बुंदेलखंड के दौरे पे हमारी 4 दिन तक, मेरे ख्याल से 5 दिन तक लगातार टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, इन सारे जिलों में यात्रा जगह जगह है। एक दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 सभाएं करें। हमारा प्रयास है हर जगह कि हम 1000-2000 लोगों को एड्रेस हर सभा में करें। हमने लक्ष्य बनाया है कि कम से कम इस यात्रा के माध्यम से 2 लाख लोगों को एड्रेस करने का काम हम करेंगे। आखिरी सभा जो दतिया में होगी उसमें 25 से 30 हजार लोगों को हम एड्रेस। आज हमारी सभा में शुरुआत कुरवाई से हुई है। कुरवाई से निकलने के बाद हमारी सभा मुगावली में हुई है, उसके बाद हमारी अशोकनगर में हुई है, अशोकनगर के बाद हमारी चुनाव। इस बार कांग्रेस क्या मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? जी, इस बार कांग्रेस क्या कुछ मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमारे सबसे बड़े मुख्य मुद्दे तो ये हैं, और सही बात तो यह है कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। भाजपा के भ्रष्टाचार से भरपूर जो शासन है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में तो कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है, कौन लंबी लंबी फेंक सकता है, दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है। जनता के बीच में पोल खुल चुकी है। जनता जानती है कि ऐसे लफाजों को गलती से उन्होंने सत्ता सौंपी है कि वो किसानों की तिजोरियों को खाली करके अडानी और अंबानी की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसे मुद्दे हो जिन पर जनता परेशान है, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, गैस सिलेंडर का भाव हो, पेट्रोल का भाव हो, डीजल का भाव हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार हो, ये सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है यही मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और जनता खुद सरकार परिवर्तन करना अच्छा। मैं दामोदर सिंह यादव हूँ, कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और पेशावर विभाग का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो यात्रा निकल रही है कमलनाथ संदेश यात्रा, इसका संयोजक हूँ, प्रभारी भी कह सकते हो आप दूसरी भाषा में। और हमारे साथ सुनील मोर्चे जी आए हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव के साथ साथ इस यात्रा के सह संयोजक भी हैं।
और सबका परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है। आपके निर्बल हैं, आपके दोनों अध्यक्ष और प्रशासन। आपकी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, मैं तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी मर्यादाएं हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो अब तक आरोप लगते आए हैं हमारी पार्टी के ऊपर, या जो उसमें कमियां हमारे पत्रकार साथी बताते आए हैं, वो सारी कमियां अब दिखाई दे रही हैं बीजेपी में, और स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं। एक विकेट पड़ते हैं जिसमें बमोरी भी है। देखिए, हमने बमोरी छोटा विकेट है हमारे लिए, मैं बड़े विकेटों की बात कर रहा हूँ। ये गिनती में नहीं आता, जो भी आपका मंत्री में नाम ही भूल जाता है उसका, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है। मैं छोटे विकेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें बड़े विकेट गिराने की जरूरत है। ये छोटे तो आंधी में धुआं में वैसे ही उड़ जाएंगे जब हमारी पार्टी की आंधी चलेगी, तो इन विकेटों की मुझे परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, जितने 7-8 बड़े बड़े विकेट हैं, आखिरी विकेट बुधनी में जाके गिराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ के तहसील बख्शी का तालाब में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने की। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के साथ बीकेटी एसडीएम प्रज्ञा पांडे व एसीपी के साथ जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने शिकायतों को तत्काल निस्तारण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही के लिए निर्देशित किया, जिसमें कुल 144 शिकायतें, जिसमें डीएम के द्वारा 46 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व संबंधी आई। रामपुर देवरी में मरगो व तालाब की जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने की तहरीर दी, जबकि मामपुर बाना निवासी महिला कमला सिंह ने गांव के ही दबंग भूमाफिया सत्येंद्र सिंह उर्फ गोले पर सरकारी जमीन के साथ निजी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए समाधान दिवस पर तहरीर दी है। वही बची हुई शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द मामले के निस्तारण के आदेश दिए हैं। वही डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लेखपाल व कानूनगो को गलत पैमाइश व गलत रजिस्ट्री न कराने की सख्त हिदायत दी। आज बीकेटी समाधान दिवस में आपने जनता की समस्याएं सुनी, कितनों का निस्तारण किया, कितनी शिकायतें ऐसी हैं जो आपने आदेश किया? बीकेटी तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद हैं। मुख्य रूप से जो आज समस्याएं यहाँ पर आई हैं उनका मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया गया है। लगभग 144 एप्लीकेशंस में 46 एप्लीकेशंस का मौके पर निस्तारण हुआ है। इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत रेवेन्यू से रिलेटेड थी, जिसमें कानूनों में कोई त्रुटिवश दर्ज हो गया है, उसका संशोधन होना है, या कई जगहों पर जो पहले के पैमाइश के आदेश हो रखे हैं एसडीएम कोर्ट से, उनका एग्जीक्यूशन होना है। उन सबको अभी यहाँ पर निस्तारित किया गया है। जो पैमाइश के विषय हैं उनमें एक डेट शेड्यूल की गई है, जो कि एप्लीकेंट को और लेखपाल कानून को सभी को यहाँ पर बताया गया है, निर्धारित कर दी गई है। जो नई एप्लीकेशंस आई हैं, चाहे वो पैमाइश की हो या रेवेन्यू के दूसरे विषयों की, उन पर भी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, जिससे कि एक समय अंतर्गत उन सभी समस्याओं का निस्तारण हो सके। बाकी विभागों में बिजली विभाग की कई समस्याएं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिल संबंधी समस्याएं हैं या सप्लाई संबंधी समस्याएं हैं, कुछ लोगों के लाइन की शिफ्टिंग की समस्याएं हैं, उनको वो तत्काल दूर करें। और जहाँ पर अन्य समस्याओं में कुछ मांग को लेकर भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनकी मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार करते हुए सभी विभाग अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण करें। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो जो भी विस्तारण करें वो अपने स्तर से पूर्ण परीक्षण कर लें, उसका गुणवत्तापूर्वक विस्तारण होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, उनके कार्यालय की ओर से तहसील दिवसों और जन सुनवाई के IGRS पोर्टल पर सतत अनुश्रवण किया जाता है और उसमें गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने पर जिला स्तरीय अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत हाई प्रायोरिटी एजेंडा आइटम है का, कि जो जन सामान्य की समस्याएं हैं उनका समयांतर्गत और अच्छी तरह से उसका निस्तारण हो, सिर्फ कागजी निस्तारण ना हो, इसका प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए। और हमने यहाँ सभी अधिकारियों को सर, कुमरावा रोड पर फल पट्टी जोन में सर कुछ फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं जो काफ़ी प्रदूषित कर रही हैं उर्वरा शक्ति को, और लोग वहाँ पे त्वचा रोग, कैंसर रोग, दमा रोग से पीड़ित हो रहे हैं। सर वो सुरक्षित क्षेत्र है सर, वहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, इस विषय पर क्या कहना है?
अगर कहीं पर उद्योग लगे हुए हैं वो कब लगे हैं ये हम जानकारी करके और जो भी प्रदूषण या दूसरे फॉर्मेलिटीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और अगर कहीं इस तरह की जो आप कह रहे हैं इस तरह की शिकायत आती है तो उसमें सर ग्रामीण वहाँ काफ़ी पीड़ित हैं, आप सर खुद औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू। नगर के बस स्टैंड के पास हीरो शोरूम पर युवक ने 3 राउंड गोली चलाते हुए दहशत फैलाकर कर्मचारी को अपना नाम बताकर मौके से बाइक सहित फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी शील देवड़िया के हीरो मोटोकार्प शोरूम पर एक युवक मोटरसाइकिल से आया, जिसने शोरूम के कर्मचारी अंकित जैन से शील देवड़िया के बारे में पूछते हुए कहा कि वह मुंबई गाँव का सनी राजा है और वह शील देवड़िया से शाम को बात करेगा। इतनी बोलते हुए उसने कट्टे से ताबड़तोड़ फायर करते हुए 3 राउंड गोली चला दी, जिससे शोरूम के ऑनर केबिन में लगे कांच में 1 गोली और 2 गोली मुख्य गेट पर लगी कांच के गेट में 2 गोली छेद करते हुए आर पार हो गई। नगर के बीचों बीच उक्त गोलीकांड से आक्रोशित दुकानदारों ने दुकानें बंद कर गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस की समझाइश पर जाम खोल दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी के खनीजा एसडीओपी शशांक जैन ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 307, 454, 427, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस दल बल के साथ आरोपी की धरपकड़ व मामले की जांच में लगे हुए हैं। आपका? मैं अंकित जैन हीरो एजेंसी बड़ा मलेरा में काम कर रहा था, मतलब मैनेजर के पद पे हूँ और 12:40 की घटना है। मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था और सनी राजा बुंदेला जो मवई का है वो आया और वो बोल रहा था कि शील देवड़िया जी कहाँ पे हैं। मैंने कहा शील देवड़िया जी यहीं पे हैं, ठीक है। और बोला कि बुलाओ, उनको बात करनी है, मिलना है। मैंने कहा आप 2 मिनट वेट करिए, वो आने ही वाले हैं। तो चूँकि वो केबिन में बैठे हुए थे, ठीक है, बात कर रहे थे वो, ठीक है। तो मैंने कहा उससे कि 2 मिनट आप वेट करिए। और वो सीधे जाते वक्त ये बोल के गया मैं सनी राजा हूँ, देवड़िया जी को बता देना कि मैं शाम को आकर मिलूँगा। और उसकी जैसी नज़र भाई साहब के केबिन में पड़ी, भाई साहब केबिन के अंदर बैठे हुए थे, तो उसने सीधा फायर केबिन पे कर दिया। और उसके बाद उसने दूसरा फायर बाहर किया, 3 फायर उसने किए हैं। आज सर आपके हीरो मोटरकॉर्प एजेंसी पर एक लड़के ने फायर किए हैं, क्या मामला है? मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरा मैनेजर कंप्यूटर पे बैठा था। एक कोई सनी राजा करके लड़का आया, वो बोला कि हमें भाई साहब से बात करना है। भाई साहब से बोलना कि शाम को बात करें। उसने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात कर रहे हैं। उसने अपना कट्टा निकाल के एक फायर किया मेरे ऑफिस में कांच पे, फिर उसने एक दूसरे वाले कांच पे फायर किया, जिससे हमारा स्टाफ सब भाग गया। तो एक तीसरी जगह भी उसने फायर किया और जब वो भागा तो वो डीलक्स गाड़ी लिए था और चौथा फायर करके वो भाग गया। उससे आपकी कोई बुराई है क्या? नहीं, हमारी उससे कोई बुराई नहीं। उसके पिताजी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और जब वो ही आएगा तब बताएगा कि क्या कारण है। आज हीरो मोटोकॉर्प शोरूम के ऊपर गोली चलने का मामला क्या है? जी, बड़ा मलेरा कस्बे के अंदर हीरो मोटरकॉर्प का जो शोरूम है, वहाँ पर आज एक लड़के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें हम FIR कर रहे हैं। सर आरोपी की धरपकड़ के कोई पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे सूचना प्राप्त हुई है मौके पर पुलिस बल तत्काल रवाना किया गया है। अभी आरोपी का नाम बताया जा रहा है शोरूम के मालिक द्वारा, तो उसके ठिकानों पर, उसके घर पर और अन्य जगह पर पतारसी करके दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर कितने राउंड गोलियां चलाई हैं? अभी जो वहाँ पर मौके पर 3 जगह छेद दिए जा रहे हैं और हम सर्च कर रहे हैं, अगर 3 या 4 राउंड जितने भी होंगे। सर सुनने में आया है कि युवक द्वारा अपना नाम भी बताया गया वहाँ? हाँ, ये सनी राजा नाम बता के गया है वहाँ पर कर्मचारियों को अपने, लेकिन इसकी तस्दीक की जा रही है। सर पीड़ित के द्वारा कोई गोली चलने की वजह बताई गई क्या? अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना दी गई उसमें कोई वजह नहीं बताई गई है कि कोई ऐसी पुरानी रंजिश भी नहीं है उनकी, अन्य कोई ऐसी वजह भी नहीं सामने आ रही है। आरोपी को हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, तब और चीज़ें भी सामने आएंगी।